इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे साइंस एज अ सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस एक बहुत कॉमन वर्ड है, हमारी साइंस की टीचर्स बहुत यूज़ करते हैं। हेंस फोटोसिंथेसिस प्लांट से रिलेटेड प्रोसेस है कि प्लांट्स कैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर ये सब कंज्यूम करके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम प्लांट्स से देखते हैं ना, हमें खाने को मिलता है, हमें प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, हमें प्लांट्स शुगर देते हैं। प्लांट्स हमें ये सब कैसे प्रोवाइड करते हैं? कुछ तो प्रोसेस होगा जिससे प्लांट्स हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ दैट प्रोसेस जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, what all things lead to the fact that what plants provide us. प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, किस प्रोसेस से, समझ आई? तो अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन। हमने ये भी सुना है कि प्लांट्स तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज़ सनलाइट यूज़ करते हैं। प्लांट्स, आपने देखा होगा मम्मी अपने प्लांट्स को घर पे, आप लोगों के पेरेंट्स धूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स इसी सनलाइट को यूज़ करके अपना ओन खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही ऑक्सीजन वो हम सबको प्रोवाइड करते हैं, यही खाना वो हम सबको प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे? अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वाटर। वाटर क्या होता है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लू लाइन देखो नीचे, वाटर एंड H2O। सो वाटर, प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट अप टू देयर लीव्स। हम सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप टू ग्रो अ प्लांट क्या होता है कि हम उसको पानी डालते हैं, है ना। अगर अब मैंने किसी प्लांट के ऊपर पानी डाला है तो हमने ये तो पता है कि हमने पानी डाल दिया, पर प्लांट इस पानी का क्या करता है? प्लांट इस पानी को अब्जॉर्ब करता है अपने रूट से। यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखो, ये ब्राउन ब्राउन जो इसके रूट्स हैं, हम अगर प्लांट के ऊपर पानी डालते हैं तो ये ब्राउन रूट से पानी अब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, फिर एंड ट्रांसपोर्ट इट अप टू देयर लीव्स। अब यहाँ से जो हमारे ब्राउन रूट्स हैं, पानी अब्जॉर्ब तो हो गया, अब पूरी बॉडी को भी तो ये पानी चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी सिर्फ स्टमक पे जाके थोड़ी रुकता है, हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करनी चाहिए। अगर हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, सिर्फ एनर्जी पेट तक थोड़ी रहती है। हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। सिमिलरली प्लांट्स अपने रूट से ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद अपनी लीव्स तक, यहाँ ऊपर तक इस पूरे पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो वाटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हो आप, या फिर एक वेरी एसेंशियल रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर प्लांट्स अब्जॉर्ब द वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट अप टू देयर लीव्स। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट्स जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये उससे भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, प्लांट्स इसको अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर, जो हमारी आसपास की एयर है, राइट, थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब हमने स्टोमेटा भी बहुत बार सुना होगा। स्टोमेटा क्या होती है? लीव्स, जो हमारे प्लांट्स की लीव्स होते हैं ना, उनकी सरफेस पे स्मॉल स्मॉल ना ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हैव स्मॉल सर्फेसेस ऑन देयर लीव्स नोन एज स्टोमेटा और स्मॉल ओपनिंग्स दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो दोबारा से पढ़ेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक अनदर एसेंशियल जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट इज सनलाइट। क्लोरोफिल इन द प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब मैं आपको बताती हूँ क्लोरोफिल क्या होता है।
वेरी इंटरेस्टिंग। हमने देखा है ना, प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं क्लोरोफिल में, जो कि जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे लीव्स के ऊपर पार्टिकल्स थे स्टोमेटा, वैसे ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे क्लोरोफिल में, ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो सन से अपनी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट सनलाइट भी यूज़ करता है ग्रो होने के लिए, और ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो क्लोरोफिल जो है हमारे प्लांट्स के अंदर, जिससे ग्रीन कलर आता है, वो हेल्प करता है एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में। अब हमारी सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सारा पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक प्लांट अगर हमने लगाया तो हम उसको वाटर करेंगे। वाटर करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के बाद वो सनलाइट भी लेगा, सनलाइट से एनर्जी लेगा। फिर उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। साइंस में हम बहुत रिएक्शंस पढ़ते हैं। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करने के बाद, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, प्लांट्स एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट drives a chemical reaction that converts water and carbon dioxide into oxygen and glucose. Okay, जो ये सारी चीज़ें प्लांट ने कंज्यूम करी हैं, जैसे कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जितना कुछ प्लांट कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है जहाँ पे ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट ने कंज्यूम करा है, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। ठीक है, ये सारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑक्सीजन क्या होता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज रिलीज्ड इन द एयर थ्रू द स्टोमेटा। ऑक्सीजन पहले तो हम जो इनहेल कर रहे हैं, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द नेसेसिटीज फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन के बिना कोई जी नहीं सकता, राइट? सो प्लांट्स हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लिविंग बीइंग्स जी पाएँ। तो अब ये ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होता है? चलो आप लोग सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। मैंने बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? स्टोमेटा के थ्रू, जो प्लांट की लीव्स की सरफेस पे होता है स्मॉल ओपनिंग्स। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कैसे देंगे हमें? अगर हम अपने नोज से ऑक्सीजन लेते हैं और हम अपने नोज से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं बाहर, तो प्लांट्स क्या करते होंगे? प्लांट्स भी अगर स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो वो स्टोमेटा से ही हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, है ना? इसलिए स्टोमेटा इज लाइक अ नोज। नोज कैसे? जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, वैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेके स्टोमेटा से ही, यही छोटी पोर्स से ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, राइट? सो द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज रिलीज इन द एयर थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है, वो रिलीज होता है स्टोमेटा से। इसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? द प्लांट यूजेस सम ऑफ द ग्लूकोज फॉर द एनर्जी एंड स्टोर्स द रेस्ट। जैसे ही हमारा ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो तब कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। तो ऑक्सीजन तो प्लांट्स ने थोड़ा खुद यूज़ किया और थोड़ा हम सोसाइटी में लोगों को दे दिया। अब ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज का क्या होता होगा? जैसे हमारी बॉडी को फूड चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्लूकोज चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। तो वो थोड़ा सा ग्लूकोज अपने लिए बचाते हैं, दे स्टोर इट फॉर देमसेल्व्स, और बाकी ग्लूकोज अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करता है। बाकी एक चीज़ तो वो स्टोर कर लेता है कि उसको वो फ्यूचर में यूज़ करनी होगी, और बाकी चीज़ें वो अपनी प्रेजेंट एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। वेरी इजी टॉपिक है, बस इसमें हमें समझना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब मैं दोबारा से आपको इन शॉर्ट समराइज करके बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं? कैसे हमारे प्लांट्स सर्टेन मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करके हमें
अदर मटेरियल सच एज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो शुगर लिखा है वो ग्लूकोज ही है, और मिनरल्स जो है वो एक अनदर छोटू सा एलिमेंट है। जैसे वाटर है वैसे मिनरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो रूट्स के थ्रू ही जाते हैं। जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू ही प्लांट तक जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराना मत कि मैम ने मिनरल्स और शुगर तो बताया नहीं। शुगर इज़ अ सिनोनिम फॉर ग्लूकोज, और मिनरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है या फिर एक छोटू सा एलिमेंट है जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। उनको सॉइल से मिलता है, और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से टू द लीव्स, राइट। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड शुगर आफ्टर अब्जॉर्बिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर, राइट। अब ये प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट हमारे एसेंशियल्स क्या हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, केमिकल रिएक्शन एक टेक प्लेस करता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। यहाँ पे छोटू सा हम मिनरल्स भी मेंशन कर देते हैं। एक सेकेंड। प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू, बताओ किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, थ्रू देयर रूट्स, एंड transport it to their leaves, right? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाटर। प्लांट्स वाटर अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने लीव्स तक। ऐसे हम मिनरल्स लिख देंगे। मिनरल्स क्या करता है? प्लांट्स मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं, किससे? सॉइल से, और वही चीज़ हम ऊपर लीव्स तक भेजते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है, ठीक है, किससे? थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा को मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ। क्वेश्चन आए स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट्स थ्रू विच दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आप मैं जो जो बोल रही हूँ आप अपने रजिस्टर में इसके नोट्स ज़रूर बना लेना ताकि आपको इजीली याद हो जाए। देन वी हैव सनलाइट, क्लोरोफिल इन द प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब जो हमारी प्लांट्स में क्लोरोफिल है जिससे ग्रीन कलर आता है, वो क्या करता है? सनलाइट से उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, अब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है जहाँ पे जो एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें जो प्लांट अब्जॉर्ब करता है वो उसे कन्वर्ट करता है किस में? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। अब ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है? वैसे ही, थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। एंड ग्लूकोज, प्लांट थोड़ा बहुत ग्लूकोज अपने लिए यूज़ करता है एट द प्रेजेंट अपनी एनर्जी के लिए, फंक्शन करने के लिए, और थोड़ा ग्लूकोज वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का क्वेश्चंस आंसर करूँगी। थैंक यू।